Hello student, today we are going to start chapter number 3 pair of linear equation in two variables। आज जो मैं आपको यहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 का क्या है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है। और चैप्टर नंबर 3 7 चैप्टर में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और 7 चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, आज हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चैप्टर का नाम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, और पेयर्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट लीनियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीनियर्स? लेट्स सपोज दैट बच्चों, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेके जूम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 4x + 5 = 0। हियर यहाँ पे देखो x का जो पावर है, x क्या है, एक तरह का क्या है, वेरिएबल्स होता है। अभी आप वेरिएबल्स बाद में आपको बताएंगे। इसका पावर क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, x पावर क्या है, 1 है। इसके पावर में क्या है, यहाँ पे 1 है। जहाँ पे पावर 1 होता है, ठीक है, वो इसका मतलब है लीनियर है, वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चों हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। 1 वेरिएबल, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे x केवल x है, इसलिए लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स। इसको हम पहले दूसरा क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं बच्चों, देखो y। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जिसे हमारे पास 4x + 5y + 6 = 0। यहाँ पे देखो x का पावर क्या है बच्चों, 1 है, y का पावर भी क्या है, यहाँ पे 1 है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। ये क्या हुआ है, लीनियर इक्वेशंस है। यहाँ पे ax अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे कितने बच्चे वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। बच्चों एक चीज और बताऊंगा, जो x का पावर होता है ना, जो x का पावर हम बोले हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। y के पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अगर x का पावर y का पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशंस होगा 2 वेरिएबल्स का। अब इसको अगर हम एक जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना चाहें बच्चों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ax + by + c = 0। ये भी हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ax + by + c = 0। यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब है x और y की डिग्री जो है 1 है, तो लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन यहाँ पे x है, y है, ये क्या है, 2 वेरिएबल्स से। x और y क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये होना चाहिए बच्चों, a की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और b की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे पहला लीनियर इक्वेशंस है 2 वेरिएबल्स का, क्या है, a1 x है, यहाँ पे b1 y है + c1 है = 0 है। यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो लीनियर इक्वेशन है, a2 x + b2 y + c2 = 0 है। हियर लुक एट हियर, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे पहला लीनियर इक्वेशंस, सेकंड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब 1 2 को हम क्या बोलते हैं, अगर कोई चीजें, 2 चीजें होती है तो उसे हम किस में लेते हैं, पेयर्स में लेते हैं। इसलिए इसको, इसका पूरा नाम क्या होता है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो चैप्टर का नाम है, यहां पे देखो चैप्टर का जो नाम है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। नाउ लुक एट हियर, टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वी हैव 2 मेथड। जो मेथड है बच्चों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ग्राफिकल मेथड्स, अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड हैज 3 कंडीशंस। इसको हम लिख सकते हैं हैज 3 कंडीशंस। कंडीशन इज if a1 upon a2 does not equal to
b1/b2। जो a1 और a2 है, यहाँ देखो पहले बच्चों, जो पहला लीनियर इक्वेशन है उसमें जो कोफिशिएंट x का है a1, यहाँ पे दूसरा जो लीनियर इक्वेशन है उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास a2। a1/a2 इक्वल टू y का जो कोफिशिएंट पहले लीनियर इक्वेशन में क्या है b1, दूसरे में क्या है b2। इनका जो कोफिशिएंट है इसके रेशियो जो डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस टाइप को ये क्या होता है क्रॉस। तो ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को क्या करते हैं क्रॉस करते हैं, एक पॉइंट पे क्या करते हैं कट करते हैं, एक पॉइंट पे क्या करते हैं कट करते हैं, और इसका वन सॉल्यूशंस होता है। इसका कितना सॉल्यूशंस होगा, इसका वन सॉल्यूशंस होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ये क्या करेगा इंटरसेक्ट लाइन, पहला पॉइंट ये हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं वन सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं जिसका सॉल्यूशन होता है उसका हम क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। देखो ये एक पॉइंट पे क्या करते हैं यहाँ बच्चों, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। देखो ये इस पॉइंट पे कट करते हैं, देखो इसका जिस पॉइंट पे कट करते हैं ना, केवल ये पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशंस होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन ये क्या होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइंस, यहाँ पे वन सॉल्यूशन, अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा तो एक ही सॉल्यूशंस होगा। यहाँ पे कंसिस्टेंट इक्वेशंस, अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है उसको हम क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं। दूसरा कंडीशन बच्चों हमारे पास क्या है, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो कोइंसिडेंट लाइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर पॉसिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं। इसको हम देख लेते हैं जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये पहली लाइन है बच्चों, लुक एट हियर, दिस इज द फर्स्ट लाइन। कोइंसिडेंट मींस दैट पहली लाइन जो है उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ रही है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चल रहा है, तो वो एवरीवेयर क्या कर रहा है टच कर रहा है, जहां तक लाइन जाएगी वहां तक क्या कर रहा है उसको कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा यहाँ पे। थर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, डज नॉट इक्वल टू। अगर इस तरह से कंडीशन आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कौन सी लाइन होती है पैरेलल लाइंस। अगर ये पैरेलल लाइंस है तो इसमें नो सॉल्यूशंस होता है, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं पैरेलल लाइन है तो दूसरे को कट नहीं करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इक्वेशंस। यहां पे पहली लाइन दूसरी लाइन इसके पैरेलल ही चल रहा है। बच्चों मैंने एक चीज आपसे क्या बताया था कि कंसिस्टेंट कब होता है जब सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, यहाँ भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, और सॉल्यूशन कब होता है जब एक लाइन दूसरे लाइन को कहीं पे कट करता है या कोइंसिडेंट होता है। यहाँ इसके पैरेलल चल रहा है, कहीं पे कटिंग पॉइंट तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कंडीशन क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू c1/c2। दीज आर थ्री कंडीशंस ऑफ ग्राफिकल मेथड। नाउ अलजेब्रिक मेथड, नाउ अलजेब्रिक मेथड हैज थ्री मेथड। पहला जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा जो मेथड है एलिमिनेशन, सेकंड मेथड
एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। फर्स्ट मेथड, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल को यहाँ पे एज्यूम करते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या लेते हैं, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। लुक एट हियर बच्चों, जो पहला एक्सप्रेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक वेरिएबल्स की वैल्यू दूसरे एक्सप्रेशन में रख के वैल्यू को निकालना। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे पहले वाले एक्सप्रेशन में क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पे क्या है x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो एक्सप्रेशन नंबर 2 से हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो x इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 4 प्लस वाई लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, देखो जो इसकी वैल्यू है, देखो यहाँ पे 4 प्लस वाई की वैल्यू को एक्सप्रेशन नंबर 1 में रखने पर लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप लोग बच्चों ऐसा करते हैं, देखो जब इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, देखो x की वैल्यू 4 प्लस वाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले हम इक्वेशन को लिख ही रहे हैं, यहाँ पे प्लस 6 है, x के जगह पे क्या है हमारे पास, देखो 4 प्लस वाई है, यहाँ क्या लिखा जा सकता है, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। 2y इज इक्वल टू 4 जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, यहाँ पे क्या गया बच्चों, 2 आ गया। y इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1। अब आप चाहो बच्चों y की वैल्यू क्या रहा, 1 को आप चाहो फर्स्ट एक्सप्रेशन में रख दो y की वैल्यू, या सेकंड में रख दो। तो अगर हम किस में रख रहे हैं, सेकंड में रखना चाह रहे हैं या फर्स्ट में रख दीजिए, यू आर फ्री। अब हम इसकी वैल्यू को किस में रख रहे हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में रख रहे हैं। तो यहाँ पे x माइनस क्या था, y इज इक्वल टू 4 था बच्चों, यहाँ पे x y की वैल्यू क्या रही, 1 आ रही है, यहाँ पे 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, अगर इक्वल किधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। यहाँ देखो x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1। दिस इज द आंसर। अब x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में रखिए या इसमें रखिए, ये दोनों को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाइड करेगा। नोट कर लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या -5 आप लिख सकते हो। अगर ये -5 इक्वल किधर गया तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 8। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल्स होता है, एक हमारे पास वेरिएबल्स क्या है, x है, एक वेरिएबल्स क्या है, y है, एक कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे पहला जो वेरिएबल्स है x, हम x को इस तरह से लिख लेते हैं और y लिख लेते हैं, इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट का कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता 1, हम यहाँ क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब सबको हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। अब इसके नीचे x वेरिएबल के नीचे क्या लिखा जाता है, देखो x वेरिएबल है हमारे पास, देखो ये वाला है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है इधर देखो 1 है, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट क्या है, -8 है, तो इसका हम क्या करते हैं, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इधर से डायगोनल का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई क्या होगा, -8। यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई -8 माइनस दूसरे ब्रैकेट में देखो इधर से डायगोनल देखो -5 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई 2, बस इतना ही से लिखना है। अब आते हैं बच्चों हम लोग दूसरे में, y का जब हम वेरिएबल्स के नीचे जो लिखते हैं कोएफिशिएंट,
यहाँ देखो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हमारे पास देखो क्या बचा, 2 बचा और -8 बचा। यहाँ देखो बच्चों इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 और -8, इसका डायगोनल इधर से डायगोनल। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -8 माइनस यहाँ पे -5 3 -5 3। यहाँ बच्चों देखो अगर कांस्टेंट वाला टर्म आप छोड़ते हो, देखो हमारे पास क्या बचा, 2 2 2 2 जा 4 -3। यहाँ पे 2 × 2 माइनस यहाँ पे 3 × 1। ये जो ब्रेक देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस तो रहेगा। देखो पहले जब हम x का वेरिएबल्स के नीचे का को मल्टीप्लाई ले रहे थे तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर भी साइन के साथ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, देख सकते हो आप थोड़ा सा। यहाँ पे x अपॉन ये क्या हो जाएगा, -8। यहाँ देखो माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे +10 हो गया बच्चों। y इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, यहाँ देखो -16। यहाँ क्या हो गया, -16। यहाँ पे माइनस पहले से ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +15। और इस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4। यहाँ पे 1/2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 4 -3। यहाँ बच्चों क्या लिखा जा सकता है, x/2 इक्वल टू, देखो यहाँ पे y अपॉन माइनस ज़्यादा है तो यहाँ पे -1 इक्वल टू 1/1। देखो एक बार ए वाला को ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के, ये वाला किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x/2 इक्वल टू 1, ये वाला टर्म्स। यहाँ देखो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, हमारे पास 2 आ गया। जब हम y वेरिएबल्स को, ये वाले टर्म्स को इसके इक्वल करते हैं, y अपॉन -1 इक्वल टू 1/1, y इक्वल टू -1। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, y की वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड्स।